रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल-माइदा कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने आया की थी, क्योंकि उसके अंदर इतने सख्त अहकामात थे कि उसकी डिटेल क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था, कुछ डिटेल रह गई थी, तो इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हम एक दुआ कर लेते हैं। अक्सर मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू, कि अल्लाह हमें हक़ दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन कि हम उससे इज्तनाब कर सकें। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रहनुमाई करे ऐसी चीज़ों को कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि सूरत माइदा जो है ये लास्ट सूरत थी, इसके अहकामात जो हैं वो उनमें से कोई ऐसा हुक्म नहीं कि जो मनसूख हुआ है, तो ये फ़ाइनल अहकामात थे। और इनको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह के किसी भी हुक्म की अगर नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम काफिर हो, तुम फाजिर हो, और तुम वो सारी जो हमने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने नाराज़ होते हैं उसकी वजह से। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रेगुलर कर जाते हैं और हमें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में इतनी सख्ती से नहीं कहा हुआ। तो आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में करने से पहले, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसमें हमारी आखिरत के बारे में हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम एक हदीस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पिछले दिनों में, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ़्ते 2 हफ़्ते के डिफरेंस से मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, उनकी एक फ्रेंड की मदर की डेथ हुई, फिर 2 हफ़्ते के बाद दूसरी की, फिर तीसरी मेरी फ्रेंड की। तो यूजुअली जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सारे बात जो कर रहे होते हैं कि जो हमारे लव वंस जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, वो इस वक्त किस हालत में है, कब्र में उनके साथ क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये हदीस शेयर करती हूँ कि मुस्लिम एंड बुखारी की हदीस है, और जो मैं वर्ड्स यहाँ पे बोल रही हूँ वो बुखारी से लिए हुए हैं। कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने लव वंस को कब्र में दफन करके आता है, तो जब वो अपने साथी को दफनाने के बाद जब वो पीछे हटता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे उठाते हैं और बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस साहिब के बारे में क्या कहते हो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं। जैसे दफनाने के बाद उसके लव वंस पीछे हटते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए कि जब हम ज़िंदगी मनोमट्टी के नीचे एक हम जब दफना के आते हैं ज़िंदगी में, तो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते कि इतना किसी को आवाज़ आती है, और वो भी जब वो पीछे चले जाते हैं और उनके पाँव की आवाज़ तक वो सुनता है। तो इसका मतलब है कि जब हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो अगली ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिफरेंट तरह की इंसान को वो चीज़ें हिस्स, जैसे कहते हैं ना सुनने की, हिस्स देखने की, वो डिफरेंट दे देता है कि वो उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि वो जब पूछते हैं उससे कि तुम्हारा इनके बारे में तुम क्या कहते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो जो मोमिन होगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे मोमिन का लफ्ज़ है, कि जो मोमिन है वो कहेगा कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। और जब वो ये कहेगा तो तब उसे कहा जाता है कि कि अपना रुख, अपना जो जैसे चेहरा है वो देखो, और दिखाया क्या जाता है उसको, दोज़ख दिखाई जाती है
सबसे पहले, और उसके बाद उसको जन्नत दिखाई जाती है और उसको कहा जाता है कि देखो तुम, ये तुम्हारा ठिकाना था। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जवाब की वजह से जो उसने वहाँ पे दिया था, क्योंकि उसका दुनिया में अमल ऐसा था ना, इस वजह से उसने ये जवाब दिया था, तो उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जन्नत दिखाई जाएगी और उसे कहा जाएगा कि ये तुम्हारा ठिकाना है जो दोज़ख के बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुनाफिक होगा, अब देखिए मुनाफिक कौन है, कि हमने पढ़ा था ना सूरत बकरा में, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, कि कौन है जो अल्लाह को धोखा देते हैं और मोमिनों को धोखा देते हैं। और वो धोखा नहीं दे सकते बल्कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे होते। शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा के पहले इस पारे के शुरू में इन चारों लोगों के लिए बता दिया कि मोमिन कौन है और फिर काफिर कौन है। काफिर की तो 2 आयत बता दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो अल्लाह को नहीं मानते और ये काफिर है। लेकिन मुनाफिक के बारे में ऑलमोस्ट 13 आयत हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब हम शऊरी तौर पे कुरान पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इतना डर लगता है, क्योंकि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये लगता है ओ माय गॉड ये तो मेरे अंदर भी है, ओ माय गॉड ये तो मेरे अंदर भी है। और अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि जब हमें ये एहसास हो जाता है फिर हम उससे बच जाते हैं। फिर हमें ये होता है कि हम तौबा करने वाले बन जाते हैं, हम अपने आप की इस्लाह करने वाले बन जाते हैं। देखिए जब मर्ज़ का पता होगा तभी तो हम उसको ठीक कर सकेंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे मर्ज़ क्या है तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसीलिए मैं ये दुआ भी करती हूँ कि आरिना हक्का हक्कन, आरिना हक्का हक्कन और आरिना बातिला बातिलन, कि हमें दिखा दे। तो कहते हैं कि जब उनको और लेकिन मुनाफिक और काफिर, इससे कहा जाता है कि इस साहिब के बारे में बताओ कि तुम क्या कहते थे दुनिया में, तो वो कहेगा कि मैं नहीं जानता। जो लोग कहते थे मैं भी वही कहता था। और उससे कहा जाएगा कि तुमने ना तो इनको पहचाना और ना ही तुमने कुरान पढ़ा, क्योंकि कुरान में भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और कुरान ही तो दलील है, शहादत है। तो वो कहते हैं कि ना तो तुमने इनको पहचाना ना ही तुमने कुरान को पढ़ा। तो फिर उसके साथ क्या होगा कि ऐसे लोहे के हथौड़ों से उसको मार मारी जाती है जिससे वो ऐसी चीखें मारता है जिसको सवाए जिन्नो इंस के तमाम करीबी, अल्लाह अकबर, तमाम करीबी मखलूक सुन सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मोमिनों में रखे। अब देखिए हमने वो हदीस पढ़ी थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ पे उनकी जो सवारी थी वो बिदक गई थी, तो करीब था कि वो उनको गिरा देती। तो सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ये किसकी कब्रें हैं, तो वो मुनाफिकीन की, वो जो शिर्क करते थे उनकी कब्रें थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इनके ऊपर अजाब हो रहा है इस वक्त। तो उनकी सवारी ने भी देख लिया था, इसीलिए तो वो बिदक गई थी। तो यहाँ पे अब देखिए कि ये हदीस जो है ये मुस्लिम एंड बुखारी की है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि आप लोगों को, क्योंकि आज के टॉपिक में हम आखिरत के बारे में बहुत पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की अतात ना करने वाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला जब नाराज़ हो जाते हैं, उससे अपनी रहमत उठा लेते हैं, अपनी बरकत उठा लेते हैं, तो फिर इंसान का क्या हाल होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि लास्ट आया जो हम कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ ताकि हम याद कर लें। एक हफ़्ता गुजर जाता है तो अक्सर हमारे ज़हन से बातें भी निकल जाती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 90 हम कह रहे थे, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, कि बेशक शराब और जुआ, वल अंसाबु और बुत, वल अज़लामु और फाल कतीर, रिजसुन गंदगी है, मिन अमल शैतान और शैतान के अमल हैं, फ़जतनिबूहु तो इनसे बच जाओ, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि इन्नमा बेशक युरीदु शैतानु, शैतान चाहता है, अन यू के आ बैनकुमुल अदावता कि तुम्हारे दरमियान में अदावत डाल दे, वल बग़दौआ और तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ डाल दे, फिल खम्री वल मैसर शराब और जुए से, व यसद्दकुम और रोक दे तुम्हें अन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस सलाती और नमाज से, फ़हल अंतुम मुंतहून तो क्या तुम बचोगे। कौन पूछ रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम इन चीज़ों से बचोगे, शराब, जुआ, शिर्क करने से और गायब की बातें मालूम करने से। अब इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल लास्ट प्रोग्राम में
देख ली थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके बारे में जो कहा था कि हम, क्योंकि बात ये होती है कि जब हम कुरान के तालिब इल्म होते हैं ना, तो अक्सर लोग फिर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि किधर लिखा हुआ है इसके बारे में ये हराम है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हराम का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर ये चीज़ हम नहीं मानते ये हराम है। अब फिर जो लोग ऐसी चीज़ों में मुलव्वस होते हैं उनको बहाना चाहिए होता है। तो आप लोगों को अगर अच्छे से इस बात का नहीं पता होगा तो आप किसी को सही तरह से जवाब नहीं दे सकोगे, तो फिर अफसोस होता है। स्पेशली हमारी नई जनरेशन जो है वो जिस तरह के माहौल में है, वो आके जब हमसे सवाल करते हैं तो अक्सर फिर हमें अगर जवाब नहीं आता ना, तो फिर उनके दिल में शक रह जाता है। तो इसलिए हर इंसान को इसकी मुकम्मल तौर पे इसका पता होना चाहिए कि दिस इज़ द लास्ट हुक्म शराब जुए के बारे में और शिर्क के बारे में और गायब की बातें, जैसे हम कहते हैं हाथ दिखाना, सितारों का सिर्फ देखना कि ये कैसे होगा, क्योंकि अरब के लोग जो थे मुशरिकीन मक्का, उनके अंदर ये रस्में बहुत आम थी। अब देखें कि शराब की हुर्मत के बारे में 10 वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको हराम कहा और हम इसको हराम कहते हैं। नंबर 1 ये कि शराब और जुए को बुतों की इबादत क्या थी? शिर्क था ना। बुतों और फाल के तीरों के साथ जिक्र किया गया। फाल के तीर मीन्स के गायब की बात मालूम करना। तो बुत और गायब की खबरें लगाना, फाल के तीर, ये सब हराम हैं। इस वजह से शराब और जुआ भी हराम है। नंबर 2, आप ये देखें कि शराब और जुए को रिज्स का लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किया, और रिज्स क्या है? गंदगी है ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हलाल और हराम की बात की थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि वो खाओ जो हलाल और तय्यब हो। तो जो रिच चीज़ होगी वो तो हलाल ही नहीं हो सकती है। तो इस वजह से नंबर 2 ये रीज़न है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शराब और जुए को रिच यानी नापाक फरमाया। तो नापाक हलाल और तय्यब की नापाक जो है वो हलाल जो है उस पर तय्यब की कैद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लगा दी। इसलिए ये शराब और जुआ जो है ये भी हराम है। अब नंबर 3 है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये शैतान का अमल है। और शैतान का अमल क्या है? कि वो जो भी अमल करता है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, शैतान जो था ये बड़ा इबादत गुजार था, और आप लोगों को अब तो अच्छे से इस बात का पता लग गया। उसने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था? तुम मरदूद हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की लानत है उस पर। तो जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको मरदूद कह दिया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए क्या कहा कि इसको शैतान का अमल करार दिया, और शैतान का अमल हराम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इससे इज्तनाब करो, और इससे इज्तनाब का हुक्म दिया है, और जिससे इज्तनाब करना वाजिब हो जाए इसका इर्तिकाब करना हराम होता है। ठीक है। और अब नंबर 5 ये कि इनसे इज्तनाब करने पर आखिरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि फ़लाह नहीं होगी उसकी, वो कामयाब नहीं होगा, तो उखरवी फ़लाह का दारोमदार है। अगर ये कोई ऐसा काम करे कि आखिरी फ़लाह जो बंदे को ना मिले, कामयाबी ना मिले, जन्नत ना मिले, वो चीज़ भी हराम है। और नंबर 6 ये है कि इसके ज़रिए शैतान तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ पैदा करता है। तो बुग़्ज़ पैदा करना, किसी के दिल में ऐसे पैदा करना भी हराम आ जाता है। और फिर इसके ज़रिए शैतान तुम्हारे दरमियान अदावत पैदा करता है, तो अदावत पैदा करना हराम है। इसलिए देखिए 10 चीज़ों से ये साबित किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी आयत में जो मैंने पढ़ी थी, इन चीज़ों के बारे में उसमें ज़िक्र किया हुआ है। और फिर इसके बाद देखिए नंबर 8 कि इसके ज़रिए शैतान तुम्हें अल्लाह की याद से रोक देता है, और जो चीज़ अल्लाह की याद से रोक दे वो हराम है। तो इसलिए शराब भी हराम है। और इसके ज़रिए शैतान तुम्हें नमाज से रोकता है, और जो चीज़ इंसान को नमाज से, अल्लाह की इबादत से रोक दे वो भी हराम है। तो आगे देखिए जो चीज़ फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बाद क्या फरमाया कि क्या तुम बास आओगे? हमारा क्या जवाब होना चाहिए? सहाबा क्या कहते थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई बात कहते थे? तो उनका क्या कहना होता था? समेना व अताना, कि हमने सुना और हमने अतात की। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन पे अमल करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी समेना व अताना वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया है।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम करें आयत नंबर 92 और अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें क्या फरमाया है। कि हम पहले पढ़े थे, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितने अहकामात दिए, देखिए हम कितने प्रोग्राम से देख रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अगर तुम फैसले अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं करोगे तो फिर तुम काफिर हो, तुम फासिक हो। वो सारा हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने हलाल और हराम के बारे में बताया कि अगर हलाल और तैयब चीज़ें खाओ, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हराम की हैं चीज़ें, उनको तुम हलाल ना करो अपने ऊपर। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने शराब के आखिरी हुक्म के बारे में बताया। अब जो इनके अहकामात के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो अगला हुक्म दिया, अब आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वह अतीउल्लाह, कि अल्लाह की अतात करो। मीन्स कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो अहकामात तुम्हें सारे दिए हैं, इनकी अतात करो। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और रसूल की अतात करो। कि रसूल की अतात कैसे, कि यूजुअली हमारे जहन में आता है कि अल्लाह की अतात मीन्स कि हम कुरान को समझ के पढ़ें तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की अतात है। अगर हम हदीस को पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह पे अमल करते हो तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। यहाँ पे ये देखिए, इस बात को समझें कि अतात किसकी करते हैं। जो इंसान सामने होता है, जो आपसे बात करता है, जो आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा ना, समेना, उन्होंने सुना, व अताना, और उन्होंने अतात की। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जितने रसूल और नबी हैं इसीलिए भेजा कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है, रसूल की अतात है ना, वही अल्लाह की अतात है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अतात का क्या मतलब होता है कि किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना, बल्कि बिल्कुल ऐसे जैसे फुट बाय, जैसे होता है ना कि एक एक कदम के ऊपर कदम रख के चलना, बिल्कुल उसी तरह से कहते हैं कि किसी की अतात करना। अब देर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। अगर आप देखें कि कुरान में आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, इत्तबा का लफ्ज़ आता है, जैसे अलिबा ता हम पढ़ते हैं ना, ता इत्तबा, इत्तबा उसको कहते हैं, और ये अतात है। अतात होता है, दोनों का मतलब यही होगा कि जैसे किसी को फॉलो करना, किसी के फुट स्टेप पे चलना। लेकिन इत्तबा जो है ना, उसमें ये होता है कि आप अपने दिल की खुशी के साथ किसी की पैरवी करते हो, इसमें हुक्म नहीं है। अतात जो है ना, उसके अंदर हुक्म आ जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कहा है करने के लिए, जो अहकामात दिए हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पकड़ हो जाएगी। इत्तबा में पकड़ नहीं है, क्योंकि वो तो आप अपने दिल की खुशी के साथ करते हो, आपको किसी ने नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब एक दफ़ा कहते हैं एक सहाबी आए। अब पहली दफ़ा जब आए तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्ट का ऊपर वाला बटन जो है वो खुला हुआ था। तो उसके बाद से उस सहाबी ने जब तक वो ज़िंदा थे अपनी कभी शर्ट का बटन बंद नहीं किया, मोहब्बत में। कि उनको ये था कि मैंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था तो उन्होंने, हालांकि उनको पता था ये कोई दीन का काम नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई उन्होंने कोई हुक्म दिया था या कोई ऐसी बात कही थी कि ये करना ये नहीं करना। जस्ट उनको जैसे होता है ना कि आपको कोई मॉडल पसंद आता है या कोई होता है तो हम उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं कि उसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, उसी तरह का सारी चीज़ें पसंद आ जाती है बंदे को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे सहाबा के, देखें कि उन्होंने उसके बाद कभी भी बटन ही बंद नहीं किया ऊपर वाला अपना। तो ये होता है तबाह करना। लेकिन अतात जो है ना, वो होता है कि हुक्म उसके पीछे होता है कि आपको उसको मानना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से निकले, आपने मस्जिद में जाना है, आप रास्ते में आपको कोई इंसान मिलता है, वो कहता है जी मैंने भी आप जाना है मस्जिद में लेकिन मुझे रास्ता नहीं आता। आप उसको कहते हो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो वो आपको बिल्कुल पीछे पीछे फॉलो करता है और आखिर में वो मस्जिद में आप पहुँचते हो, वो भी आपके पीछे पहुँच जाता है, राइट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहते हैं, आपके पीछे पीछे चलता है और आप अचानक देखते हैं कि बंदा पीछे ही नहीं है, तो आप फिर आपको नेक्स्ट डे मिलता है या कुछ भी ऐसे होता है तो आप उससे पूछते तो वो कहते हैं वो मेरे असल में क्या हुआ कि रास्ता बड़ा लंबा था, आप भी सीधा सीधा जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ज़रा शॉर्टकट लेके तो मैं आगे आपको जाके मिल जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं रास्ते से उतरा तो वो तो रास्ते ही नहीं आगे मिला। बिल्कुल वही बात होती है कि शैतान जो होता है ना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि सिरात का लफ्ज़ है, सिरात मतलब एक ही रास्ता, उसके दो रास्ते नहीं है, ये जमा नहीं है, ये वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि एक सीधा रास्ता है जन्नत का। तो अगर कोई इस रास्ते पे चलता चलता शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है ना, तो शैतान वहाँ से उसको उचक लेता है।
अल्लाह सुब्हान ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे और इसी तरह से हम फुट स्टेप, क्योंकि देखिए कुरान जो है ना ये रास्ता दिखाने वाला, आप सोचिए ये रोड मैप है, इसी तरह से ये रोड मैप है और ये बिल्कुल सीधा लेके जा रहा है, हमें जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। और रास्ते में जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, एक एक आया आप समझे कि ये साइन बोर्ड है, और इसी एक एक जैसे 666 आयात है ना कुरान पाक की, 6 कहते हैं हम जैसे, तो इतने बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड, इसी तरह से क्रॉस करते करते हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो अगर आजकल तो देखें ना गूगल है, हम गूगल से मैप निकालते हैं, हम पहुंच जाते हैं, हम जहाँ पे हमने जाना होता है हम वहाँ पे चले जाते हैं, इतनी आसानी हो जाती है। अब आप ज़रा ये सोचें कि ये रोड मैप आप देखें कुरान है, ये जन्नत का रास्ता है, हम जन्नत के रास्ते पे जा रहे हैं। अब हमने गूगल मैप ऑन किया है, हम जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, अब वो जब बोलना शुरू हो रहा है या दिखाना शुरू हो रहा है, ना वो हमें लैंग्वेज की समझ आ रही है, ना हम सुन पा रहे हैं, जो सुनते हैं फॉर एग्जांपल अरबी में बोल रहा है, हमें अरबी की नहीं समझ आती, हम पहुंचेंगे उस डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुंचेंगे। यही काम हम कुरान के साथ कर रहे हैं। ये रोड मैप जो अल्लाह सुब्हान ताला ने जन्नत की तरफ जाने के लिए दिया हुआ है, ना हमें इसकी समझ आती है, ना हम इसको पढ़ना चाहते हैं, ना हम इसको पढ़ते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में कितनी दफ़ा कहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि मैंने आसान बनाया। शैतान हमें कहता बड़ा मुश्किल है, तुम्हें कोई नहीं समझ आना, ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं, और हम मान भी जाते हैं। अब अल्लाह सुब्हान ताला के इस कुरान की पैरवी हम कब करेंगे, हम कब अल्लाह सुब्हान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे? जब हमें समझ आएगी कि कुरान में क्या कहा हुआ है, तभी तो हम अल्लाह सुब्हान ताला की बात मानेंगे ना। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने जो ये कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो, कि जो हुक्म अल्लाह सुब्हान ताला ने कहे हैं उनकी अताअत करो, उनको इसी तरह से फॉलो करो जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और आगे देखिए वहज़रू, और डर जाओ। किससे डर जाओ? फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, अगर तुमने कहा कि लो अल्लाह सुब्हान ताला, अब हर चीज़ में हम ऐसे तो नहीं कर सकते, देखिए अब सुबह फजर में इतनी सर्दी जिसकी बात नहीं, मुझसे तो उठा नहीं जाता, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ तो हैं, चलो कोई बात नहीं, उठूँगी तो पढ़ लूँगी। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर देख लीजिए अल्लाह सुब्हान, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है ना, ज़िंदगी के सारे मामला जो अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात हैं उनके अंडर ला के देखिए। फ़इन तवल्लैतुम, पर अगर तुमने मोड़ लिया, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, के बेशक, अला रसूलिना, के हमारे रसूल के ज़िम्मे, अल बलागु मुबीन, के खुला पहुँचा देना है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम एज़ इट इज़ पहुँचा देना था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दिया। क्योंकि हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहादत ली थी, लोगों से पूछा था कि लोगों तुम गवाह रहना कि मैंने तुम्हें सब कुछ जो अल्लाह सुब्हान ताला ने पैगाम दिया था मैंने तुम तक पहुंचा दिया। और लोगों ने कहा कि हम गवाही देते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली शहादत की उंगली खड़ी करके 3 मरतबा लोगों से ये पूछा था कि मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया कि नहीं पहुँचाया। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, तुम कहते हो मैंने नहीं, हमसे नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हान ताला को कोई परवाह नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम पहुँचा दिया है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या हमें भी अल्लाह सुब्हान ताला ने कोई पैगाम दिया था पहुँचाने के लिए? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, तो आगे जो उम्मत मुसलमान है, उम्मत मुसलमा है, उसके ज़िम्मे अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा था? कितनी दफ़ा हर प्रोग्राम में मैं आपको कोशिश करती हूँ ये रिमाइंड कराने की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये जवाब हमें भी तो अल्लाह ने दी थी। हम अल्लाह सुब्हान ताला के साथ जाके पास जाके क्या हम ये कह सकेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला हम अपना काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम उन्हीं लोगों में शामिल हो। बहुत से लोग तो कर रहे हैं ना ऑलरेडी ये काम। तो अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करना, अल्लाह के जितने अहकामात हैं उसमें से आप देखें कि हम जब अल्लाह की अताअत से निकलते हैं ना, तो आप देखिए कि हम सूरत आल इमरान आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि कुल, कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए अतीउल्लाह व अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व रसूला, और उसके रसूल की अताअत करो। फ़इन तवल्लई,
तवल्लैतुम, बस अगर फ़इन तवल्लौ, बस अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों को पसंद नहीं करता। ये किसको काफिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं? मुसलमान को कह रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए नबी इनसे कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अगर तुम इनकार करते हो इस बात से कि अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों को नहीं पसंद करता। अल्लाह के हुक्म ना मानने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको काफिरों के अंदर डाल देता है। अल्लाह अकबर। और उसका अंजाम क्या होगा? अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी जितने अल्लाह के अहकामात हैं ना, उनको सीरियसली अंडरस्टैंड करने की तौफीक अता करे कि हमें पता लगे कि अल्लाह सुब्हाना, इसीलिए वो दुआ मैं कहती हूँ बार बार अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। राइट। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं लईसा, आयत नंबर 92 सूरत अल-माइदा में। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लईसा नहीं अलल लज़ीना आमनू, उन लोगों पर जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। देखिए कुरान में जहाँ पे ईमान का लफ्ज़ आता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ आमिलुस सालिहात की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुँह से कह दें हम तो मुसलमान हैं और उसके बाद हम सो जाए, हम कहें कि बस हमने तो मुसलमान, हमने तो कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं हुए, हम तो मुसलमान घर में पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान हम पे ये है कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए। वो जो कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, कभी उनसे बात करके देखें आप, उनका इस्लाम कभी आप देखें कि किस तरह से इस्लाम लाते हैं, किस तरह से वो अपनी कितनी मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, अपनी कितनी ख्वाहिशों को छोड़ के वो अल्लाह की तरफ आते हैं। हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम का असल मकसद क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लईसा नहीं अलल लज़ीना, उन लोगों पर आमनू जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक काम किए, जुनाहन, देखिए नकरा है, कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर, फ़ी मा तौइमू, उससे जो उन्होंने खा लिया, जो खा चुके। क्योंकि सहाबा को देखें ये बड़ा फ़िक्र होता था, वो ये हमेशा जब कोई ऐसी आयत आती थी ना, तो उनको ये फ़िक्र होता था कि पहले जो हो चुका तो उसके बारे में क्या होगा। अब आपने शराब के, जब लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था ना कि लोग शराब पी रहे थे, और इस तरह से जंग बदर जब हुई थी उस वक़्त तो अभी हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, तो उनको ये फ़िक्र हो गया कि वो सहाबा जो शहीद हो गए, उन्होंने तो तौबा भी नहीं की थी, तो उनके बारे में क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बेसिकली उनके इस सवाल का जवाब दिया और उनको तसल्ली दी कि जो वो पहले कर चुके हुर्मत के हुक्म आने से पहले, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। और फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इज़ा मत्तक़ौ, और जब उन्होंने तकवा किया, व आमनू, और ईमान लाए, मीन्स के जब वो फिर डरे और ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। अब ये आपको मैंने हदीस जिब्रील सुनाई थी, जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके क्वेश्चन पूछते हैं, और आके कहते हैं इस्लाम के बारे में कि क्या है, फिर ईमान के बारे में, फिर एहसान के बारे में। तो बेसिकली ये उसी हदीस की डिटेल है जो यहाँ पे बयान की गई है। यहाँ से वो हदीस भी हम ले सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ क्या कहा कि उन्होंने तकवा इख्तियार किया, और ये पहला लेवल है कि वो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, फिर वो तकवा, सुम्मत तकौ, फिर उन्होंने अल्लाह से डरे, फिर उन्होंने तकवा इख्तियार किया, व आमनू, और ईमान लाए। यहाँ पे देखिए आमनू के साथ इमाल जो आमिलुस सालिहात का लफ्ज़ नहीं है ना, और वजह क्या है, क्योंकि देखिए पहला दर्जा था ना कि जब वो ज़ुबान से इस्लाम लाते हैं तो उसके बाद वो अमल करना शुरू हो जाते हैं, और जो अमल नेक करते हैं और फिर उसके बाद उनको अल्लाह से और डरते हैं। जैसे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चलते हैं, फिर उनको ये होता है कि हम और नेक काम करें, कहीं हम गलत काम तो नहीं करें, अल्लाह का खौफ आता है, तो फिर वो ईमान लाते हैं। और जो ईमान लाते हैं, फिर वो सेकंड लेवल क्या होता है कि वो ईमान दिल के अंदर उतर आता है। हमने कुरान में पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अभी तो तुमने मुँह से इस्लाम लाए हो, अभी तो तुमने ईमान तो तुम लाए ही नहीं हो। तो ये सेकंड लेवल आता है जिसमें इस्लाम जो है वो ईमान का लेवल इख्तियार कर लेता है, जो दिल के अंदर उतर जाता है। और जब दिल के अंदर उतर जाता है तो आमिलुस सालिहात तो वैसे ही हो जाते हैं। बाज़ लोगों का आपने सुना ना, वो कहते हैं जी हमारे दिल में ईमान है, हमारे दिल में इस्लाम है। ऐसा कुछ नहीं है। दिल में इस्लाम हो तो अमले साले अपने जवारे पर वो नज़र आना चाहिए।
आपके दिल के अंदर ही ईमान रह जाए। अब देखें, आप बीज बोते हैं, अगर वो बाहर ही ना निकलेगा तो वो तो अंदर से कीड़े खा जाएंगे, उस बीज का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब दूसरे लेवल पे जब इंसान आता है, जब उसके दिल में ईमान आता है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक काम करना शुरू कर देता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा तक़ौ, फिर वो अल्लाह से डरता है। जब ईमान दिल में उतर जाता है, फिर उसके दिल में ये डर होता है कि मैं कहीं ऐसा कोई अमल ना कर जाऊँ। आज अपनी हालत आप देखें, हमारे अंदर इतना तकवा है। ये जो तकवा है ना, अल्लाह का डर, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी गाड़ी होती है, उसमें अंदर पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। जब पेट्रोल ख़त्म होता है, गाड़ी रुक जाती है, फिर पेट्रोल डालते हैं, फिर गाड़ी शुरू हो जाती है चलना। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा तक़ौ, फिर उन्होंने तकवा किया, व अहसनु, और उन्होंने नेक काम किए, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह एहसान करने वालों को, नेक काम करने वालों को पसंद करता है। कि ये नेक काम कौन से हैं? जब दिल खालिस हो जाता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होके काम करते हैं। और हदीस जिब्रील में क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा था एहसान क्या है, तो उन्होंने कहा था कि एहसान ये है कि जब इंसान को नेक काम करता है, इबादत करता है, नेकी की तरफ भागता है, कोई भी काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक करता है, तो वो इस तरह करे कि जैसे अल्लाह उसको देख रहा है। और हज़रत अली की वो आपको बात भी यहाँ पे याद करवा दूँ कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको देख रहा है, और वरना ये मुकाम तो उसको मिल ही जाए कि हर वक्त जब वो नेक काम करे कि वो ये सोच ले कि अल्लाह उसको देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हमें सबको ये मुकाम मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 93। और अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किसकी पुकार है? अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं ना, मुसलमानों को कह रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यबलुवन्नकुम, अलबत्ता ज़रूर आजमाऊंगा। ला यबलुवन्नकुम, देखिए दो ताकीदें हैं, ला ताकीद का है और नून मुशद्दद ताकीद का है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं ज़रूर बर ज़रूर तुम्हें आजमाऊंगा। अब ला यबलुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ज़रूर बर ज़रूर तुम्हें आजमाएगा, बिशैइन, साथ एक चीज़ के। अब देखिए जहाँ पे भी ना ये आजमाइश की बात आती है, ये बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम, अल्लाह का बड़ा रहम है कि बिशई का लफ्ज़ आता है। बिशई का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी जायदाद लेके आजमा लेगा, सारी बीमारी दे के आजमाएगा, सारा दुख दे के आजमाएगा। बिशई का लफ्ज़ इतनी रहमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की लगती है कि कुछ चीज़, तुम्हारी सेहत में से थोड़ी सी बीमारी, तुम्हारे माल में से थोड़ा सा माल, तुम्हारी किसी चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी अल्लाह की जो हमारे पास है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं ना जो हमारे पास है, उन्हीं नेमतों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ चीज़ें लेके ज़रूर बर ज़रूर आजमाएंगे। और यही आया हमने कहाँ पढ़ी थी? सूरत बकरा में। और उस वक़्त कितना डर लगा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, द मोमेंट इंसान कहता है ना कि अच्छा अब मैं शऊरी मुसलमान हो गया हूँ, मुझे अब कुरान की समझ आ गई, मुझे समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है, तो उस वक़्त वो तौबा करता है। तो जैसे तौबा करता है तो अल्लाह की आजमाइश आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, कभी होता है ना कि किसी चीज़ को इतना खूबसूरत करके आपके सामने पेश आ जाएगी कि कोई ऐसा फ़ैसला, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी चीज़ से हम देखते हैं, घर में कोई एक फ़ैसला करना है जिसमें आपको पता है कि हक़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अम्मी और भाभी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हक़ पे भाभी हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि लो मैं अपनी अम्मी के साथ तो ऐसे नहीं करूँगी, मैं तो अपनी अम्मी का ही साथ दूँगी। आप गलत फ़ैसले में उनका साथ दे देती हैं, आजमाइश आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन आपको एक ऐसा पर्चा आपके सामने आ जाएगा। हर इंसान का पर्चा देखे फ़र्क है। सूरत बकरा में हमने क्या पढ़ा था कि वो आयत भी मैं आपको याद करा दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे कहा वला नबलुवन्नकुम बिशई, यहाँ पे भी देखें वही बात है कि कुछ मिनल खौफी वल जुई व नक्सुम मिनल अम्वाली वल अनफुस व समरात, कि ये सारी चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खौफ से, व जुए भूख से, व नक्सुम मिनल अम्वाल, और माल जैसे दौलत है, पैसे हैं, उनमें थोड़ी कमी करके, वल अनफुस, जान में भी बीमारी कुछ थोड़ी बहुत आ जाती है उससे,
बस समरात और फलों के नुकसान से अल्लाह सुब्हानहू तआला फल, यहाँ पे हम कहते हैं ना औलाद भी होती है कि कुछ थोड़ी सी अल्लाह सुब्हानहू तआला तकलीफ़ दे के वो आजमाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था, फबश्शिर साबिरीन, और जो सब्र करने वाले होते हैं ना उनको खुशखबरी दे दो कि जब आजमाइश में पूरे उतर आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खुशखबरियाँ उनको दे दो जिन्होंने सब्र किया कि अल्लाह मा साबिरीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों के साथ आ जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दुनिया भी अता कर देते हैं, उसको आखिरत भी अता कर देते हैं। हम डर जाते हैं ना, हमें ये लगता है कि नहीं नहीं अब इतनी छोटी छोटी बातों में थोड़ी कोई पकड़े जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यबलुवन्नकुम, अल्लाह ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें बिशैइन मिनस्सैदी। यहाँ पे किसकी बात आ रही है, शिकार की बात आ रही है। अब देखिए हमारे ज़हन में ये बात आती है कि हमने थोड़ी अब शिकार करने, अब हमारे ज़माने में ऐसा तो नहीं है, तो गोश्त लेने जाते हो तो दुकानों पे आराम से मिल जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोग शिकार करते थे। एक तो नंबर 1 उनकी हॉबी भी होता था, और दूसरा ये उनका ज़रिया खाने के लिए, अगर उनको गोश्त खाना होता था ज़रिया माश भी होता था कि वो बेचते भी थे इस तरह से और वो खाते भी थे। तो आज जैसे हम देखते हैं ना हमारे बच्चे जैसे गेम्स खेलते हैं, तो हर बच्चा, आप देखिए जो पैदा होने वाले छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भी फ़ोन पे पता होता है कि क्या करना है। तो इसी तरह से उस ज़माने में भी हर एक को ये शौक़ भी होता था कि जहाँ पे उनको शिकार मिलता था तो एकदम से चल पड़ते थे उसके पीछे। और इसी तरह से जब हम कई दफ़ा पढ़ते हैं ना कि जब हम सीरा पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग में जब जा रहे थे, या बदर में पहले दफ़ा तो गए थे, या ओहद में इस तरह से तो एक कॉल होती थी तो सारे लोग साथ चल पड़ते थे। तो जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता था कि वो सारे के सारे चल पड़ते थे, उनकी ट्रेनिंग क्या होती थी, क्या उनको सिखाया जाता था जैसे आजकल तो ट्रेनिंग होती है ना, लेकिन उस वक़्त क्या होता था कि बच्चा बच्चा शिकार करना जानता था, तो एक पूरी आर्मी उनकी तैयार होती थी, जैसे कॉल आती थी तो सारे चल पड़ते थे। तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आजमाइश किसके ऊपर आ रही है, उनकी शिकार पे आजमाइश आ रही है, क्योंकि आजमाइश जो होती है ना ये ऐसे हमेशा, ये बहुत डर की बात है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि आजमाइश उस पे आती है जिस पे आपका दिल अटका होता है, जिस पे आपको, जो आपकी कमज़ोरी होती है, जो आपकी कमज़ोरी नहीं होगी वो तो चीज़ चली भी गई, आपको क्या फ़र्क पड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आजमाना चाहते हैं कि जो चीज़ में हमारा दिल अटका हुआ है वो थोड़ी सी जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस वक़्त क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये अताअत की जो हमने शुरू में आयत की थी ना, वातियुल्लाह वातियुर रसूल, तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आजमाना चाहते हैं। और कई दफ़ा तो ये होता है कि अल्लाह ज़ाहिर करना चाहते हैं, इसका मीनिंग होता है कि कौन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कौन इस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानता है और कौन नहीं मानता। तहवील किबला में ये हुआ था ना कि जब हुक्म आ गया था, क्योंकि लोग पहले दूसरी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे, कि नमाज की हालत में हुक्म आया था। तो देखिए यहाँ सामने जो इमाम है उसके पीछे मुक्तदी जो नमाज पढ़े तो उससे पीछे औरतों की सफ़ है। जब हुक्म आया था तहवील किबला का तो पूरे लोग नमाज की हालत में, देखिए इमाम यहाँ से पूरा घूम के उधर गया था और औरतें पूरी पीछे की तरफ सफ़ चली गई थी। ये बड़ी आजमाइश थी। अब आप देखिए अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम 100 को ऐसे पूछे ये क्यों हुआ, हम क्यों करें, ऐसे क्यों किया था, किसी ने सवाल नहीं पूछा। और तमाम मोमिन जो थे उस वक़्त, तमाम जो सहाबत मुसलमान थे, वो सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे, हुक्म के ऊपर उन्होंने किबला चेंज कर दिया था। यही आजमाइश होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। जैसे ही देखिए हमारी ज़िंदगी में 1000 दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमने फ़ैसले करने होते हैं और हम ये देखें कि अल्लाह का क्या हुक्म है, हम वो करते हैं कि नहीं। जब इन पे आजमाइश आई थी तो इन पे क्या आई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शिकार जो था मिन सईदी, शिकार में से, तनालहू के पालें उसे, आई दिया कुम के तुम्हारे हाथ तुम्हारे, वरिमाहुकुम और उनके नेज़े। मीन्स यहाँ पे देखिए कि इतने करीब, इतनी बड़ी आजमाइश थी, देखिए इतने करीब उनके शिकार आ जाता था कि उनके हाथ उसको पकड़ लें और मना हो गया कि शिकार नहीं करना क्योंकि तुम एहराम की हालत में हो। ये आया जब नाज़िल हुई थी, ये जब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे तो उस वक़्त कहते हैं कि ये आया जब नाज़िल हुई थी तो ये क्या वक्त था, उम्रा हदैबिया का वक्त था।
तो उस वक़्त क्या था कि जिन लोगों ने एहराम बांधा हुआ था उनको, जिन कुछ लोगों ने नहीं बांधा हुआ था, तो जो एहराम की हालत में थे उनको ये हुक्म आ गया कि अब वो ये जो खुश्की का शिकार है वो नहीं करेंगे। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ तक देखे बयान कर रहे हैं कि वो यहाँ तक था कि वो उसको पकड़ सकते थे, उसके बावजूद मना हो गया। अभी शिकार जो था इसको कोई जहर तो नहीं लग गया था या कोई कांटे तो नहीं लग गए थे कि अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते थे, उस वक़्त देखिए हलाल को हराम कर दिया उस सर्टन टाइम के लिए कि तुम हुक्म मानते हो कि नहीं मानते। उस वक़्त जब तुम्हारे अपने इख्तियार में, तुम्हारे हाथ की रीच में है, वो काम करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हें कोई ऐसी डील, तुम्हारे एज अ बिजनेस पर्सन तुम्हारे सामने ऐसी डील आ जाती है जो ठीक नहीं है, ये पैसा हलाल का नहीं उसमें बन रहा, लेकिन वो बहुत तुम्हें कसरत से नज़र आ रही है कि ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, तुम पीछे हटते हो कि नहीं। डील तुम्हारे सामने, कई दफ़ा होता है कि ऐसी चीज़ें सामने मुंह के ऊपर आके बंदे को पता लगता है कि ओ मैं ये कर सकती हूँ, ये तो इतना फ़ायदा है, लेकिन वो बंदा उस वक़्त बाज आ जाता है। हज़रत यूसुफ का किस्सा देखे, क्या था कि वो जिनके घर में थे वो मालिकन थी उनकी, उस वक़्त जो उसकी उसको कमरे में ले जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, उसको गुनाह की तरफ बुलाती है, उस वक़्त कौन था जो उनको रोक रहा था? अल्लाह का खौफ था, अल्लाह के डर से। वो आजमाइश थी ना उनके लिए कि किस तरह से उन्होंने बचे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि जब कोई ऐसा गलत काम जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं है हमारी रीच में है और हम बच जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लियालम अल्लाह, ताकि जान ले अल्लाह मैं ये खाफहू कि कौन डरता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से बिलगाइब, बगैर देखे हुए। यहाँ पे देखिए एक नंबर 1 तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उधर नहीं है, लेकिन हमें पता है अल्लाह का तकवा ये है कि अल्लाह ने इस बात से मना किया, हम बाज आ जाते हैं। सेकंड ये है कि अगर वो इंसान ऐसी जगह पे है कि अकेला, उसको कोई नहीं देख रहा, फिर भी वो बिलगाइब में अकेला है और अल्लाह से डर है और वो कहता है कि मैं नहीं ये काम करूँगा। रोज़ा उसकी एग्जाम्पल है कि रोज़ा जब हमने रखा होता है, कई दफ़ा भूख से इतना निढाल हो जाते हैं, लेकिन हम जाके अंदर छुप के पानी पी सकते हैं, लेकिन नहीं पीते ना, क्योंकि हमें ये पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। तो वही चीज़ बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन डरता है बिलगाइब, गायब में। फ़मन इत्तदा, बस जिसने ज़्यादती की, बाद ज़ालिका, इसके बाद, किसके बाद कि अल्लाह के हुक्म आने के बाद अगर उसने फिर भी ऐसा काम किया जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ है, तो फ़लाहू, तो उसके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह अकबर। ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि दर्दनाक अज़ाब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों की बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि देखिए ये हज पे जो उम्रे पे गए थे वो ईमान वाले थे ना, वो मुसलमान थे, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उस वक़्त आजमाया जा रहा है उनको कि देखो इस हालत में तुमने ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर तुम करोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। इसी आया को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले आएँ। देखिए जब हम सो के उठते हैं ना, तो हम सब का एक अलग-अलग से एक पर्चा हमारे हाथ में आ जाता है। हर एक की आजमाइश फ़र्क है, किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की। बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम उस चीज़ से बच जाएं, क्योंकि शैतान जो है ना वो दुनिया को बड़ा खूबसूरत करके दिखाता है कि देखो अभी कर लो, आज तो इतना अच्छी डील मिल रही है, कल को मिले ना मिले, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो मेरे पास ये डील आई है, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, अब कोई बात नहीं, इसमें तो ऐसे अपने आप को तसल्लियाँ दे के कि नहीं इसमें तो ज़्यादा गलत बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें से सदका भी दे दूंगी तो ऐसे पैसे जो बनेंगे, जो इसमें गलत पैसे हैं, ये कारोबार मुझे मिल रहा है, मुझे गैस स्टेशन मिल रहा है, इसके अंदर जो शराब बेच के मेरे पैसे हैं उसको मैं अल्लाह के रास्ते में दे दूंगी तो मेरा माल हलाल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात बय्यना हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं अतीउल्लाह कौन करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देखना चाहते हैं अतीउर रसूल कौन करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि जब मैं आजमाइश में इंसान को डालता हूँ तो उस वक़्त मेरा बंदा मेरा हुक्म मानता है कि नहीं मानता। और सबसे खूबसूरत बात है बेशई इनका लफ्ज़ है
कि छोटी छोटी आजमाइशें आएंगी ज़िंदगी में, अगर हम जम जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से खुशखबरियाँ क्या आती हैं कि वल्लाहु मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हो जाता है। और देखिए, जो अल्लाह की बात मान जाता है, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है ना, पूरी कायनात उससे राज़ी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि ज़मीन से आसमान तक कायनात सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करती है। इंसान तुझे नहीं पता कि उसकी तस्बीह कैसी है। अल्लाह के हुक्म सब मानते हैं, और अगर अल्लाह जिस बंदे से राज़ी हो तो पूरी कायनात उसके साथ राज़ी हो जाती है। सारी ये हवाएं, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे सब उसके साथ राज़ी हो जाते हैं। वो जो फल हम खाते हैं वो हमसे राज़ी हो जाते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, जो हम गोश्त खाते हैं, वो हमसे राज़ी हो जाते हैं। अब यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब हम राज़ी होते हैं, तो जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है ना, तो अल्लाह अपने औलिया के लिए पूरी कायनात को राज़ी कर देता है। और जो अल्लाह को नाराज़ कर देता है ना, उसकी कमाई से, उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। फिर उसके पास सारा कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहा ना कि अल्लाह तो कायनात का रब है, रब्बुल आलमीन है, काफिर का भी रब है, फाजिर का भी रब है, सबका रब है। लेकिन मोमिन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कमाइयों में, उसकी ज़िंदगियों में, उसकी हर मामलात में बरकतें डाल देता है। वो छोटी सी चीज़ों में इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेइंतहा नवाजा हुआ है, लेकिन उसमें भी बरकत डाल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैन दे देते हैं। और बाज़ लोग आप देखें कि इतना नवाजते अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि यहाँ प्लॉट, वहाँ घर, वहाँ ये भागते 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको थका देता है उसके अंदर। और वो उसी में ही खाना तो वही 2 वक्त का खाना और वही एक बिस्तर जिस पे सोना है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पूरी बरकतें डाल देता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया भी अता कर देता है और आखिरत भी अता कर देता है। यहाँ पे मैं बात बरकत की कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सेहत में बरकत दे देता है, हमारी सोच में बरकत दे देता है, हमारे खाने में बरकत दे देता है, हमारे माल में बरकत दे देता है, औलाद में बरकत दे देता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कुरान पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि ये बहुत आसान है। और आसान इतना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैन भी दे देते हैं साथ, वो तो फ्री में मिल जाता है ना साथ। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।